पार्ट 2 करने जा रहा हूँ मुगल सम्राट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसमें जो है हिंद और ईरानी वास्तुकला का दोनों का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो किसमें मिलता है दोनों का मिश्रण? तो शेरशाह के मकबरे में मिलता है हिंदी और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां नाम था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां नाम था। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन थी? तो सासाराम था। उस जागीर का नाम क्या था? सासाराम था। ओके, जिसे पुराना नाम सासाराम भी था। दक्षिण भारत के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी गई और अपना वकील का मतलब प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं उसके पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया? वो कौन था? तो बहार खां नुहानी था। कौन था? बहार खां नुहानी, जिसे लोहानी भी कहते हैं। ओके, बहार खां नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। कौन सा उपाधि धारण किया था? तो हजरत ए आला को उपाधि धारण किया था। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया तो वो शेर खां उपाधि धारण किया। कौन सा? तो हजरत ए आला का। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? तो शेर शाह आलम उल आदिल ने चौसा के युद्ध में धारण किया था। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? तो चौसा के युद्ध में धारण किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना कन्नौज यानी बिलग्राम युद्ध में किया था। ओके, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? तो वो कन्नौज था या बिलग्राम था? कन्नौज को ही बिलग्राम युद्ध कहते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकारक था। ओके, शाहजहां के समय का इतिहासकारक था अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ये था शाहजहां के शासनकाल का इतिहासकार था। ओके, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था। जी हाँ, दूर व्यतीत किया था। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। हाँ, ये भी सही है, लेकिन इस कारण से नहीं दूर गया था। तो ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, भय के कारण नहीं गया हुआ था। धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। कब? तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था और महत्वपूर्ण हो गया था। क्यों भाई? क्योंकि राजपूत वीर रणसांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा काफी अधिक दुर्जय शत्रु था। ठीक है, हाँ, इसीलिए खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, क्योंकि कारण था कि वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ऑप्शन ए।
मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को मक्का द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है आपको। सही नहीं है ये बताना है। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, जी हाँ बिल्कुल आया था। शाहजहां के समय में टैवर्नियर आया था, जी हाँ। कौन आया था शाहजहां के समय में? टैवर्नियर आया था, ठीक है। टैवर्नियर आया था शाहजहां के समय में। औरंगजेब के समय में मनुची आया था। औरंगजेब के समय में कौन आया था? मनुची आया था। और अकबर के समय सम टॉमस रो आया था, नहीं बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है। 132 नंबर देखते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को बीच घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था, ये सही है। आर सही है, ठीक है। आराम देना होता था और उसे बदलना भी होता था। ओके, ऑप्शन डी। इनमें से विचार करना है कौन सही है, ठीक है। उन्होंने अपनी सेवा एकाकी प्रदान की, किसके बारे में? तो अहदी घुड़सवार ने, ठीक है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने एकाकी सेवाएं प्रदान किया। ओके, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, जी हाँ। उन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यानी मिल करके नहीं रहा, लड़ते वो मतलब उसके अधीन नहीं गया, ठीक है। और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल होता था। कर्नल कौन होता था? सम्राट ही होता था घुड़सवार सिपाही का। तो ऑप्शन नंबर बी मानिएगा, ओके। जिन्होंने सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। क्यों धक्का पहुंचा था? तो सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से। सामरिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से क्या हुआ था? उनको झटका पहुंचा था, ओके। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग जो था का प्रमुख कौन होता था? तो मीर बख्शी था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था, ओके। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में बहुत मुश्किल हुई, अंततः जीत मिली? शेरशाह के मुख से अनायत यह निकला कि अरे मैंने तो एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो वो था चित्तौड़ या मारवाड़ क्षेत्र। तो वो था मारवाड़ क्षेत्र, ओके। मारवाड़ क्षेत्र था, ओके। मारवाड़ क्षेत्र को लेकर के शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने तो एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे पूरा हिंदुस्तान ही गंवा दिया होता। मारवाड़ क्षेत्र था। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो कालिंजर अभियान के क्रम में हो गया था, ओके। बारूद में अचानक विस्फोट हो गया, वहीं पर शेरशाह मारा गया, अर्थात मर गया। शेरशाह के बारे में क्या सही है ये बताना है आपको। शेरशाह के बारे में जो कथन है गलत, वो बताना है आपको। शेरशाह के बारे में देखिए, शेरशाह के
ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था। जी हाँ, 1/3 के भाग में उपज का निर्धारित किया था। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना, जिसका मतलब होता है सर्वेक्षण शुल्क, तथा मुहासिलान, जिसका मतलब कर संग्रह के लिए शुल्क भी चुकाना पड़ता था। जी हाँ, किसानों को जरीबाना और मुहासिलान भी चुकाना पड़ता था। कौन सा जरीबाना और मुहासिलान? भूमि पैमाइश की हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही है तीनों। चौथा गलत है, शेरशाह ने सासाराम में सुंदर किले का निर्माण नहीं किया था। ओके, हाँ, वहाँ गवर्नर बनाया था उनके पिताजी ने। ठीक है, हसन खान ने। एकता का मतलब क्या होता है? उसका प्रधानी का नाम बताना है जो संभालता था। एकता को संभालने वाला को हाकिम कहते थे या अमीन कहते थे। ओके, एकता को यानी प्रांत को संभालने वाला हकीम या अमीन कहलाता था। हकीम एवं अमीन दोनों कहलाता था। सरकार का मतलब होता है जिला। ओके, सिकंदर ए सिकदरान कहलाता था। सिकदार ए सिकदरान कहलाता था एवं मुंसिफ ए मुंसिफान कहलाता था। ठीक है, परगना का मतलब होता है परगना, ये तालुका हुआ। सिकदार एवं मुंसिफ होता था। सिकदार एवं मुंसिफ दोनों होता था। परगना का भी या सरकार का भी। सिकदार और परगना ये दोनों का कौन होता था? परगना और सरकार दोनों का कौन होता था? हेड सिकदार एवं मुंसिफ। ठीक है, सिकदार एवं मुंसिफ होता था। ग्राम का कौन होता था? प्रधान। मुकद्दम होता था। ओके, एवं आमिल होता था। मुकद्दम एवं आमिल होता था। ओके, ऑप्शन ए। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कौन था? फौजदार कौन था शेरशाह के समय में? तो वो था कोषाध्यक्ष। फौजदार का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना और भू राजस्व वसूल करना, ये दोनों काम था। या फिर एक काम था? सिर्फ एक काम था, भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। ठीक है, कानूनगो का काम करना था। ओके, शेरशाह के समय में कौन सा कार्य था कानूनगो का? तो कानूनगो का समय था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। ठीक है, भूमि संबंधी किसको रखना? रिकॉर्ड को रखना होता है। ओके, 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा था? एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण से भरा टुकड़ा रखे यात्रा पर निकल पड़ी, तब भी किसी चोर लुटेरे की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड देगा। ये किसने कहा था? तो ये स्टोरी बताया था अब्बास खां सरवानी ने। किसने बताया था? अब्बास खां शेरवानी ने बताया था। ठीक है, क्योंकि शेरशाह प्रशासन के लिए जाना जाता था, कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता था, तो अब्बास खां सरवानी ने बताया। ओके, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, ये किसने बताया था? के.आर. कानूनगो ने बताया था। अफगान साम्राज्य की धमनियां थी सड़क व सराय, के.आर. कानूनगो ने बताया था। ओके, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये बताना है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर यानी खसरा खतौनी जिसे कहा गया तैयार किया। जी हाँ, खसरा खतौनी का तैयार किया था शेरशाह ने। राय का मतलब था भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची। ठीक है, इसको लागू किया यानी राय को लागू किया। जी हाँ, राय को लागू किया।
उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियों थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। जी हाँ, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ओके, आंसर आपका डी। भू राजस्व का दर 1/6 नहीं बल्कि 1/3 था। ओके, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के बने होते थे वे किसके थे? शेर शाह के समय में देखिए, असरफी जो होता था सोना का होता था। ओके, असरफी जो किसका होता था? सोने का होता था। रुपया जो होता था चांदी का होता था। ओके, चांदी का रुपया होता था। और दाम जो होता था तांबा का। ओके, दाम तांबा का होता था। ओके, दाम तांबा के होता था। दाम तो आसानी से याद रख सकते हैं, तथा तथा में द भी आता है त भी आता है। ठीक है, इन दोनों को रिलेशन बना के याद रखना पड़ेगा। रुपया चांदी का, सरफी सोना का। ऑप्शन ए। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ओके, अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट में जन्म हुआ था अकबर को। ओके, अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी किसकी? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। ओके, बैरम खां का मृत्यु हो गया। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाई तो जीत ही लिया था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में धारण किया था। ओके, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी उपाधि मिला था, पता है ना, विक्रमादित्य। ओके, पर्दा प्रशासन पर्दा शासन यानी पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल का सर्वप्रमुख सदस्य थी कौन? तो कौन थी? महम अनंगा थी। कौन थी? महम अनंगा। पर्दा शासन जिसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं, ये 1560 से 64 के लिए चला। जिम्मेदार अतका खेल या हड़प दल का सर्वप्रमुख सदस्यता कौन थी? तो महम अनंगा थी। कौन थी? महम अनंगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? अकबर ने साम्राज्य विजय का आरंभ मालवा विजय से किया था। ओके, किससे किया था? मालवा विजय से किया था। ओके, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? गुजरात के अभियान को द्रुतगामी अभियान कहा था। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था कौन? तो असीरगढ़ का युद्ध जो था अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, अब पहला अभियान मालवा था और द्रुतगामी गुजरात विजय था। अकबर के नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारा गया था? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय वो मारा गया था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ओके, सुमिलित करना है 1 2 को। दास प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में दास प्रथा। ओके, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा टैक्स लगता था जिसको समाप्त किया 1563 में। ठीक है, जजिया टैक्स की समाप्ति कब की गई? 1564 में। जजिया टैक्स की समाप्ति कब की गई? 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1580 में। सूबों का पुनर्गठन 1580 में हुआ था। ऑप्शन ए।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इबादत खाना, जिसका मतलब होता है धर्म संघ की स्थापना कब हुई? 1575 में हुई थी। 1575 में किसका? इबादत खाना की स्थापना हुई थी 1575 में। मजहर की घोषणा कब हुई थी? 1579 में किया गया था, 1579 में। ठीक है, मजहर की घोषणा। ओके। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार कब हुआ था? 1580 में। 1580 में नवरोज का भी उद्धार हुआ, सूबों का पुनर्गठन भी किया गया था 1580 में ही। ठीक है, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही जो एक नया धर्म कहा जाता था, अबुल फजल के द्वारा अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में। ऑप्शन बी। ओके। करोरी की नियुक्ति कब हुई थी? करोरी की नियुक्ति 1573 में हुई थी। करोरी की नियुक्ति 1573 में। और दहसाला बंदोबस्त 1580 में। दहसाला बंदोबस्त कब किया गया? 1580 में। सूबों का पुनर्गठन भी 1580 में किया गया था। दहसाला बंदोबस्त भी 1580 में। इलाही सनमत 1584 में हुआ था। इलाही सनमत 1584 में। और इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी में, 1587 में इलाही गज का प्रचलन चला। ऑप्शन ए। निम्न इतिहासकों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूनी ने कहा था। ओके। अकबर ने किसे कवि राज्य की उपाधि दिया था? कवि राज्य की उपाधि दिया था बीरबल को। ओके, कवि राज्य का उपाधि या कवि राय की उपाधि बीरबल को दिया गया था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था जहांगीर की हत्या। जहांगीर का अबुल फजल की हत्या जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है दहसाला बंदोबस्त, 1580 में जो लागू होता है। अकबर ने किसे कंठा भरन वाणी विलास की उपाधि दिया था? तानसेन का। कंठा भरन वाणी गाना वगैरह यही में गाता था। इसका कब्र है ग्वालियर में। ठीक है, कंठा भरन वाणी विलास की उपाधि तानसेन को मिला था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो था जहांगीर। ओके, जहांगीर था बादशाह पद प्राप्त करने का कोशिश किया था। शासक के बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किसने किया था? जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किया था, 12 ऑर्डिनेंस जारी किया। कौन सही नहीं है ये बताना है आपको। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? 1606 से 7 में। 1606-7 में हुआ था खुसरो का विद्रोह। ओके। खुर्रम का खुर्रम जिसे शाहजहां खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1622 से 25 में। 1622 से 22 से 25 में हुआ था। महावत खां का विद्रोह कब हुआ था? 1626 से 27 के बीच में। बी गलत है आपका। ठीक है, बी गलत है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? जहांगीर के समय में ही निकल गया था। ओके, तो जहांगीर के समय में ही निकल गया था। सुमेलित करना है कौन सही है। ओके। मान भाई किसे कहा गया था? शाह बेगम को। ओके, मान भाई शाह बेगम को, या हरखा भाई के भी नाम से जानते थे। जगत गोसाई को जोधा बाई के नाम से जानते हैं। ओके, जोधा बाई, जोधा का नाम सुने होंगे। जगत गोसाई जोधा बाई को। मेहरू निशा नूर महल को कहा गया है। ठीक है, या नूर जहां को।
मेहरुन्निसा, नूरमहल, नूरजहां या पादशाह बेगम, तीनों एक ही है। ओके, मेहरुन्निसा नूरमहल की उपाधि दिया गया, तो ऑप्शन ए जगत गोसाई जोधाबाई का उपाधि दिया गया। मानबाई जो थी उसको उपाधि शाह बेगम को उपाधि मिला। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो जहांगीर की। ओके, मेवाड़ से युद्ध एवं चित्तौड़ से संधि किसके महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर का। ओके, किस शासक ने मारवाड़ जो क्षेत्र था अकबर के अधीन आने से मना कर दिया था? ओके, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? पुत्र की उपाधि से सम्मानित किसको किया था? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। बीजापुर के शासक आदिल शाह को किया था। ओके, बीजापुर के शासक किसे? आदिल शाह को किया था। ओके, मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबा के लिए बेच दिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो जहांगीर के लिए है। ओके, जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। ओके, मैं उनका शत्रु हूँ, किस शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। ओके, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर था ही। ओके, जहांगीर था। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल किया था। ये पहला मुगल शासक था। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। हाँ, खान जहां लोधी खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था। जी हाँ। और पुर्तगालियों का दमन हुआ था। जी हाँ। महावत खां का विद्रोह हुआ था। जी नहीं, महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। शाहजहां का मूल नाम था क्या? खुर्रम नाम था। ओके, शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि प्रदान किया? मलका ए जमानी मुमताज महल को प्रदान किया था। अर्जुमंद बानो बेगम भी कहते जिसे। ओके, मलका ए जमानी। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाह बुलंद की उपाधि दारा शिकोह को दिया गया था। ओके, दारा शिकोह को दिया था। शाह बुलंद, शाह इकबाल, दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी के युद्ध का क्रम क्या है? ये बताना है। तो युद्ध का क्रम है, पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, फिर खजुआ का युद्ध हुआ, फिर देवराय का युद्ध हुआ। ओके, इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बध सखु दे, ठीक है, बध सखु दे, बध सख दे, बध सखु दे, यानी ब से बहादुरपुर, ध से धर्मथ, स से सामूगढ़, ख से खजुआ और फिर देवराय। ये युद्ध का क्रम है। क्या? बध सख दे। ओके, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सामूगढ़ का इम्पोर्टेंट उत्तराधिकार के लिए निर्णायक साबित हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता को किस जिले में नजरबंद कर दिया और 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में शाहजहां की मौत हो गई थी? तो आगरा के किला में उसे क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ओके, और आगरा के किला में इसे भी पैक कर लिया था? किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम कौन सी है?
जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख ये उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है। ओके, जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जाबू शशि, जाबू शशि, जाट, ब से बू से बुंदेला, स से सतनामी, सी से सिख। जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। जाबू शशि, ठीक है, जाबू शशि औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर का कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने किया था, जाट नेता था। साकी मुस्तइद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो जादूनाथ सरकार ने दिया था। किसने दिया था? जादूनाथ सरकार ने। मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी गजेटियर की संज्ञा दिया था। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को बर्बाद किया। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो जादूनाथ सरकार की है। ओके, दक्कन के फोरे ने यानी किसका नाम ले रहा है? वो छत्रपति शिवाजी का एक तरह से इंडिकेट करना चाह रहा है, या मराठा का। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो किसे कहती थी? औरंगजेब को कहती थी। ओके, शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहते थे। किसने अकबर को जिल्ला है इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर है इजदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ठीक है। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। दीवान ए वजीरात ए कुल अकबर ने पद की स्थापना किया या बनाया। अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, औरंगजेब के समय में 21 हो गई। अंतिम रूप से देखिए, अकबर का पहला विजय अभियान मालवा था और अंतिम था असीरगढ़। ठीक है। अंतिम रूप से जजिया टैक्स को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन बना? तो मोहम्मद शाह रंगीला बना, मोहम्मद शाह रंगीला बना। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैबाकी। ओके, या पाएबाकी भी कहा जाता है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। किसका मतलब क्या होता है? जात का मतलब होता है दायित्व। जात का मतलब क्या होता है? मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक पर दायित्व। ओके, जात का मतलब होता है पद। जात का मतलब हो गया पद। ओके, जात का मतलब पद हो गया और सवार का मतलब हो गया दायित्व। सवार का मतलब हो गया दायित्व, जात का मतलब पद हो गया। ऑप्शन ए। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया था आपका जहांगीर ने। ओके, जहांगीर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ स्केल जागीर करने वाला प्रदान करने वाला कौन था? शाहजहां था। ओके, मंथ स्केल जागीर के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है किसको? शाहजहां को। मनसबदारी व्यवस्था महाना मतलब होता है मंथ स्केल, जागीरों को प्रदान करने का श्रेय जाता है शाहजहां को। ठीक है। जागीरदारी संकट
किस मुगल बादशाह के समय उत्पन्न हुई थी? जहांगीर के समय में हुई थी या फिर औरंगजेब के समय में उत्पन्न हुई थी? औरंगजेब के समय में उत्पन्न हुई थी। किसके समय में? औरंगजेब के समय में उत्पन्न हुई थी जागीरदारी संकट। औरंगजेब के समय। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जरावट को पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। ओके, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। चार बाग शैली का मकबरा किसे कहते हैं? हुमायूं का मकबरा। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। पत्थर पर हीरे जवाहरात का सजावट पिट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ, जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा में किया गया है। एतमाद-उद-दौला के मकबरा में किया गया है पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? शाहजहां का काल को संगमरमर का काल कहते हैं। जहांगीर के किस चित्रकार को फारस के शाह एवं अमीरों के छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा था? जहांगीर ने किसे भेजा था? बिशन दास को भेजा था। किसे भेजा था? बिशन दास को भेजा था फारस के शाह उसके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। ओके, उस्ताद मिलान करना व्यक्ति है उसका उपाधि। अब्दुल हसन। अब्दुल हसन का उपाधि क्या मिला था? नादिर उज जमा। ओके, अब्दुल हसन का क्या मिला था? नादिर उज जमा नाम था। मंसूर जो था नादिल उल अस्त्र, ठीक है, नादिल उल अस्त्र अपने पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, शौकी आनंद खा, ठीक है, आनंद बड़ी है, शौक है तो आनंद लेगा ही, शौक है तो आनंद, शौकी को आनंद खां की उपाधि मिली। और लाल खां को गुण समंदर, लाल समंदर गुण समंदर, लाल खां को गुण समंदर, समंदर एक लाल समंदर है ना, पता है ना, तो लाल खां को आप समंदर से याद रखिएगा, ठीक है, लाल समंदर, लाल समंदर, लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया गया। ऑप्शन ए। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार कौन है? तो भीमसेन कायस्थ है। भीमसेन कायस्थ है। नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार भीमसेन कायस्थ है। अकबरनामा किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? अब्दुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। ओके, अबुल फजल, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। ओके, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर के संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? बताया थे आपका मारवाड़ क्षेत्र था जो वो क्या था, इसके अधीन नहीं आया था। ठीक है, मारवाड़ करे मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ जो क्षेत्र था संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। ओके, अकबर के संप्रभुता स्वीकार किसने नहीं किया था? तो मेवाड़ ने नहीं स्वीकार किया था। मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ किया था। पट्टा एवं काबूलियत की शेरशाह ने चालू किया था। पट्टा एवं काबूलियत का शुरुआत मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना बजाता था। औरंगजेब बीना बजाता था। पट्टा काबूलियत की प्रथा शेरशाह ने शुरू किया। ओके, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ओके, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था?
जिनको अकबर ने बहुत ही सम्मानित किया? तो कि हरि हरि विजय सूरी है। ओके, हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। अकबर ने काफी सम्मानित किया विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को। ओके, कौन जहांगीर के चित्रकार था? जहांगीर का चित्रकार था अबुल हसन और अक्का रिजा। ओके, अबुल हसन अक्का रिजा ये जहांगीर का चित्रकार था। ऑप्शन बी, अबुल हसन अक्का रिजा जहांगीर का चित्रकार था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह उस समय था? तो अकबर था। ठीक है, अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में आया था आपका पीटर मुंडी आया था। कौन आया था शाहजहां के समय में? पीटर मुंडी आया था। ओके, विलियम शॉकिस और टॉमस रो जहांगीर के शासन काल में आया था। दीन ए इलाही वर्ष कब चालू हुआ था? 1582 में दीन ए इलाही चालू हुआ था, 1582 ईस्वी में। ठीक है, तो 213 क्वेश्चन पार्ट 2 खत्म होता है मुगल वंश का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।